28 नरकों का वर्णन आता है कि जीव यहाँ क्या क्या कर्म करता है और उसका फल यहाँ सबको भोगना पड़ता है। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, एक बार कश्यप की जो पत्नी है जिसका नाम है अदिति, जो देवताओं की मां है, अपने महलों में बड़ी उदास बैठी थी। कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या कारण है, बड़ी उदास बैठी हो, क्यों रुदन कर रही हो, क्या कारण है? अदिति ने कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों का छीना हुआ राज्य, स्वर्ग, वैकुंठ जो वापस ला दे। कश्यप जी ने कहा कि देवी क्या करोगी पुत्र लेकर के ऐसा? क्वदेहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते परे कश्य के पति पुत्राध्यानो वही कारण। देवी पुत्र का नाम है आपका मोह। पुत्र होगा तो आपका मोह बढ़ेगा और ये मोह की और ममता की हथकड़ियां बेड़ियां जीव को भक्ति करने में बाधा डालती हैं। अदिति ने कहा, प्रभु ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे पुत्रों का जो दुख है वो देखा नहीं जाता। संतान के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए ना तो मां का दिल भर आता है, मां को बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। मां सब कुछ तो झेल सकती है, मां सब कुछ तो देख सकती है, लेकिन अपने संतान को पीड़ा युक्त नहीं देख सकती। मुझे मेरे पुत्रों का बड़ा दुख है। मेरी बहन दिति के पुत्र असुरों ने, दैत्यों ने सब कुछ छीन लिया मेरे पुत्रों का। तो कश्यप जी ने कहा, ठीक है देवी तुम नहीं मानती हो तो तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत के प्रभाव से तुम्हारे यहां ऐसा पुत्र होगा जो दैत्यों से सारा ऐश्वर्य, साम्राज्य, स्वर्ग छीन करके ले आएगा और तुम्हारे पुत्रों को दे देगा, देवताओं को दे देगा। कश्यप जी ने ये पयोव्रत बताया। ये पयोव्रत होता है फाल्गुन की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक 13 दिन का होता है। ये 13 दिन लगातार एक समय दूध पी कर के रहा जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए। और यज्ञ नारायण भगवान का स्तवन और स्तुति होती है। आदित्य ने कश्यप जी के कहने से पयोव्रत किया और समय नजदीक आया और उनके यहां भादों का महीना, ठीक दिन के 12 बजे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वामन भगवान की जय। दिन के ठीक 12 बजे, ये भादों का महीना बड़ा पुण्यवान है। इससे भादों के महीने में बड़े पुण्य किए होंगे भादों ने, जो भादों के महीने में ही भगवान का जन्म हुआ। ठीक दिन की 12 बजे भादों के ही महीने में भगवान कृष्ण का रात को ठीक 12 बजे जन्म हुआ और भादों के महीने में वामन भगवान का जन्म हुआ। देवताओं को पता लगा, दौड़े आए। माता अदिति ने उनका मुख का जब पुत्र का मुख देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। सबसे पहले अपने पुत्र को माता अदिति ने कौपीन पहनाई। कौपीन समझते हैं? लंगोट। कौपीन पहनाई। उसी समय बृहस्पति जी महाराज आ गए, देवताओं के गुरुजी हैं। उन्होंने आकर के यज्ञ पे संस्कार कर दिया, जनेऊ पहना दिया। 10 दिशाओं के मालिक आए, उन्होंने आकर के उनको छत्र दे दिया।
ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया, क्योंकि देवताओं की युक्ति है, भगवान का जो जो भी अवतार होता है वो बिना कारण के तो होता नहीं। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया कि बेटा इस पे बैठकर के तपस्या करना। उसके बाद मां भगवती पराम्बा दुर्गा आई। दुर्गा जी ने एक पात्र दे दिया, भिक्षा पात्र, बेटा इसमें भिक्षा मांग करके खाना। देखो, नाम को कहने को तो भिक्षा है, लेकिन भिक्षा घर से मांगी हुई बड़ी पवित्र होती है। घर घर से अन्न की जो भिक्षा है वह जीव के मन को पवित्र बनाती है। इसलिए संत भिक्षा मांग कर के खाते हैं, घर घर से भिक्षा मांग के लाते हैं, घर घर का अन्न खाते हैं। उसी भिक्षा से जीव का हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है, भगवान की समीपता बन जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो भिक्षा पात्र में सबने दक्षिणा डाली। तो उस दक्षिणा को देने के लिए अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में गए कि पहली प्रभु भिक्षा मिली है मुझे कमंडल में, तो आप ले लीजिए, इस पर अधिकार गुरु का होता है। तो बृहस्पति जी ने कहा इस भिक्षा से मेरा काम चलने वाला नहीं है, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे भिक्षा में, अगर अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो, और अच्छा अवसर है अभी अभी, क्योंकि राजा बलि विरोचन का पुत्र ये अभी यज्ञ कर रहा है, तुम वहां जाकर के उनसे सारा ऐश्वर्य मांग कर के ले आओ। सुंदर वेश बन गया, गुरुजी की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हुए और राजा बलि के यज्ञ में जाने लगे। वामन भगवान ध्यान माला से लगा है, गीता पुस्तक बगल में है और कमंडल हाथ में, एक हाथ में छत्र पकड़ा हुआ है, खड़ाऊं पहने हैं, कुशा का आसन बगल में दबाया है और चले जा रहे हैं कहां? राजा बलि के यहां, क्योंकि राजा बलि आज यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की अध्यक्षता में यज्ञ कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।